मैं ना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में भी ऐसा ज़रूर होता होगा। आपके पापा आपके दादाजी से कहते हैं कि काश पापा आपने वो ज़मीन खरीद ली होती। आप अपने पापा से कहते हो कि काश पापा आपने वो बिज़नेस कर लिया होता, आपने ये धंधा डाल लिया होता या आपने उस टाइम पर इस जगह पर इन्वेस्ट कर लिया होता। एंड सेम आई बेट आपके भी 5-10 साल बाद जब बच्चे होंगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि काश पापा आपने उस टाइम पर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लिया होता। The version of you that exists 5 years from now is begging you to start creating content today। देखो लोग ना बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लोग महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं, बट कंटेंट क्रिएशन इससे भी बहुत आगे की चीज़ है। दोस्त आज आप अपने लाइफ का वन ऑफ द सबसे बेस्ट डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस दे दूंगा कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जिससे कि आप आज के आज कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी स्टार्ट कर दोगे। कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसके रीजन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, आप कौन कौन सी स्किल सीखते हो जिसके लिए लोग लिटरली लाखों पे करते हैं कॉलेजेस में सीखने के लिए और कोर्सेज में देते हैं। सेकंड, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करते हो जिनको करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। थर्ड, आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो जिसके लिए लोग अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। सो पहली कैटेगरी है स्किल्स, एंड इसमें भी पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ऑल टाइम। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी टेलिंग आखिर है क्या? ये शूज़ ना बहुत कंफर्टेबल है। जब आप इनको पहनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों पर चल रहे हो। सो देखो मैंने दोनों चीज़ बोली, दोनों चीज़ों में मेरा यही गोल था कि मुझे बताना है कि शूज़ बहुत कंफर्टेबल हैं, बट दोनों को बोलने का तरीका अलग था। एंड दैट इज़ स्टोरी टेलिंग माई फ्रेंड, कि चूजिंग द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे ऑफ टेलिंग अ थिंग। एवरी स्क्रिप्ट जो आप लिखते हो, एवरी थंबनेल जो आप बनाते हो, एवरी टाइटल जो आप सोच कर डिसाइड कर कर लिखते हो, सब में स्टोरी टेलिंग है दोस्त। एंड ये स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब एक ही चीज़ है। तो सेल्स आप सीखते हो जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्किल है, एंड लिटरली लोग इसके लिए लाखों पे करते हैं एमबीए कॉलेजेस में सेल्स सीखने के लिए पर्सनली, बट आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हो। सेकेंड चीज़ है कॉन्फिडेंस। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने ना हाल ही में एक पीपीटी डिलीवर किया अपने कॉलेज में। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्त को क्यों नहीं बोला, ताकि वो रिकॉर्ड करे और मैं यहाँ पे शो कर सकूँ, बट कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सो उसमें क्या हुआ कि मैंने पीपीटी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं की थी, बट मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से उस पीपीटी को डिलीवर किया सोलो। एंड जो सर इंस्पेक्ट कर रहे थे उन्होंने भी मेरे कॉन्फिडेंस पर वो चीज़ बोली। एंड जब मैंने ये बात आकर मेरी मम्मी को कहा तो मम्मी ने कहा कि तुझे पता है कि तू ऐसा क्यों बोल पाया, क्योंकि मुझे तो यार प्रैक्टिस नहीं है पब्लिक में बोलने की। मैं तो पहली बार वहाँ पर पीपीटी डिलीवर करने गया था एक कॉलेज में, इतने लोगों के सामने, इतने पूरे क्लास के सामने। तो मैंने कहा मम्मी को नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मम्मी ने कहा क्योंकि तू वीडियोस बनाता है। तो मैंने सोचा अरे हाँ यार, भले ही मैं पब्लिक में नहीं बोलता, बट ये जो कैमरा कॉन्फिडेंस है ना दोस्त, कैमरे के सामने बोल पाना, ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंट बूस्ट करने का टेक्निक है। तो देखो पब्लिक स्पीकिंग तो अलग चीज़ है, मतलब बहुत लोगों के ग्रुप में बोलना, बट कैमरे के सामने भी बोलना में अलग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एंड जब आप ऐसा करते हो तो आप पब्लिक में भी अच्छे से बोल पाते हो। एंड सबसे मेन चीज़, आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना जानते हो। मतलब आप जो सोच रहे हो और आपके मुंह से जो चीज़ें निकल रही है उसमें एक लिंक अच्छा होता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए। आपको रिग्रेट नहीं होता कि यार काश मैंने उस टाइम पर ये बोला होता, काश मैंने उस टाइम पर ये बोला होता। आप उसको ईजिली डिलीवर कर पाते हो। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस का कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। एंड स्किल्स में तीसरी चीज़ है हार्ड स्किल्स। देखो जितना ज़्यादा मैंने यूट्यूब से नहीं कमाया ना, उससे ज़्यादा मैंने 4-5 गुना उससे ज़्यादा मैंने दूसरी स्किल से कमाया, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ऐसी ऐसी स्किल्स आप सीखते हो जो कि एकदम हाई डिमांडिंग है। एंड मैंने इन्हीं स्किल्स को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते करते मैं सीखा, एंड मैंने इनसे अपने यूट्यूब चैनल से भी ज़्यादा अर्न किया। तो सोच सकते हो आप कितनी बेनिफिशियल ये स्किल्स होती हैं। आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स, फिल्म मेकिंग, ये सब स्किल्स सीखते हो जो कि आज के टाइम पे बहुत ही डिमांडिंग और क्रूशियल स्किल है। एंड आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे अगर आप इन स्किल्स में थोड़ी बहुत भी मास्टरी हासिल कर लेते हो तो देखो सेकंड कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट्स। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी स्लीप के ऊपर, क्योंकि मुझे पर्सनली स्लीप को समझना था, मुझे अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करना था। एंड मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। इससे क्या हुआ कि मैंने कंटेंट तो बनाया है, मैंने बाकी लोगों को एजुकेट तो किया ही, बट मैं खुद भी उसके रिलेटेड जान पाया, मेरी नॉलेज भी खुद से बढ़ी।
एंड ऐसे बहुत से टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है जिनके बारे में मुझे हाफ नॉलेज है और या तो किसी किसी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन वगैरह। बट मैं सीखा, मैंने जाना, मैंने रिसर्च की एंड मैं खुद भी एजुकेट हुआ, मेरी नॉलेज बढ़ी। एंड दोस्तों, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है जो आप करो कंटेंट क्रिएशन करते करते, इसको हल्के में मत लेना। सो दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो देखो, जब आप स्कूल और कॉलेज डेज में होते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट से बहुत सफ़र करते हो और लाइफ में भी आपको मल्टीपल चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि आपका काम, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ एंड पर्सनल टाइम। बट कंटेंट क्रिएशन इसमें कैसे हेल्प करता है? सो देखो, कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। एक वीडियो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, जैसे कि टॉपिक ढूंढना, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, टाइटल डिसाइड करना एंड अपलोड करना। सो इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरने के लिए उसको एक हैवी अमाउंट ऑफ टाइम भी लगता है। एंड इसी प्रोसेस में आप अपने टाइम की वैल्यू को समझते हो, क्योंकि जब आप एक भी घंटा वेस्ट करते हो तो आप इमेजिन करते हो कि यार इस एक घंटे में तो मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख लेता। एंड इसी की वजह से आप कंसिस्टेंट भी रहते हो, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो पब्लिक के सामने दिखती है। आपकी ऑडियंस आपका वेट कर रही होती है आपकी वीडियोस के लिए। सो आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड साथ ही साथ आप किसी तरह के कंटेंट को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखते, आप बाकायदा उसके नोट्स बनाते हो। एंड आप या तो उस कंटेंट को एज ए इंस्पिरेशन की तरह देखते हो या तो उस कंटेंट को अपने कंटेंट की तरह देखते हो, ताकि आप और क्रिएट कर सको। एंड सबसे मेन चीज़ कि आप एक कंज्यूमर नहीं रहते, आप एक क्रिएटर बन जाते हो। एंड जिसको लाइफ में कुछ क्रिएट करना होता है ना, वो टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकता। एंड तीसरी चीज़ जो छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सो देखो, जब आप अपनी पुरानी फोटोज़ को देखते हो सो आप एकदम नॉस्टैल्जिक एरा में पहुंच जाते हो, उस फीलिंग को याद करने लग जाते हो। तो सोचो, जब आप अपने 5-10 साल बाद अपने इन वीडियोज़ को देखोगे जिनमें आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, सो आप कितना कुछ फील करोगे। आपको पूरा सब कुछ याद आ जाएगा कि आप कहाँ थे और कहाँ तक आप पहुँच चुके हो, आपने कितनी प्रोग्रेस की। एंड दिस इज़ वॉट कॉन्टेंट गिव्स यू। वो वीडियोस इंटरनेट पर पड़ी रहेंगी एंड आप उन्हें कभी भी देख सकते हो, क्योंकि ये आपकी ही क्रिएशन है, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अब बात है तीसरी और सबसे मेन कैटेगरी, मेन सबसे रीज़न आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, जिसमें से पहली चीज़ है नेटवर्किंग। सो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जितना अपने यूट्यूब से नहीं अर्न किया, उससे 4-5 गुना मैंने बाकी चीज़ों से अर्न किया है, जैसे कि फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करके, थंबनेल डिज़ाइनिंग करके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके एंड कुछ फॉरेन क्लाइंट्स की वीडियोज़ भी एडिट करके। बट ये क्लाइंट्स भी मुझे कभी नहीं मिलते अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना होता। उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल पे देखा, उनको मेरा काम पसंद आया एंड उन्होंने मुझे हायर किया। एंड ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी प्रेजेंस थी यूट्यूब पर, मेरी प्रेजेंस थी सोशल मीडिया पर एंड मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी दी, मेरा नेटवर्क बढ़ा। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नेटवर्किंग। आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड साथ ही साथ आप जब बड़े थोड़े ग्रोथ पे स्टेज पे होते हो, सो आप बाकी यूट्यूबर से भी कॉन्टैक्ट करते हो, आप बाकी ब्रांड से भी कॉन्टैक्ट करते हो, आप बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हो। एंड इसी तरह आपका नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड इस बात को याद रखना कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। मैंने एक मीम देखा था इसी के रिलेटेड इंस्टाग्राम पर, जिसमें था कि इफ़ यू नो अ गाय हु नोज अ गाय इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर होल डिग्री। सिंपली नेटवर्क मतलब पहचान से पहचान, पहचान से पहचान। आप कहाँ जा सकते हो आपको खुद को नहीं पता होगा, जितनी आपको पूरी आपकी एजुकेशन नहीं लेके जा सकती। सेकेंड चीज़ है पर्सनल ब्रांड। सो देखो, पर्सनल ब्रांड इज़ बेसिकली, अगर मैं एग्जांपल दूँ नाइकी का, तो क्या आपको नाइकी का फाउंडर पता है? फिल नाइट। मैक्सिमम लोगों को इसमें से नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसके फाउंडर का जो है पर्सनल ब्रांड नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ इलॉन मस्क की, तो आप स्पेसएक्स को इतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, आप टेस्ला को, स्टारलिंक को इतना अच्छे से नहीं जानते होंगे जितना अच्छे से इलॉन मस्क को जानते होंगे। एंड इसलिए अगर इलॉन मस्क अगले दिन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो हमें तुरंत ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इलॉन मस्क को जानते हैं। वो जो भी प्रोडक्ट निकालेगा वो अच्छा ही निकालेगा, ऐसा हम अपने माइंड में अज्यूम कर चुके हैं। ऐसा हमारा उसके लिए एक पर्सनल ब्रांड की इमेज बन चुकी है। एंड दैट इज़ पर्सनल ब्रांड। मतलब लोग आपके ब्रांड को, आपकी कंपनी को, आपके काम को नहीं, बल्कि आपको पर्सनली जानते हैं। सबका एक पर्सनल ब्रांड होता है, आपका भी एक पर्सनल ब्रांड होगा। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त लोग कैसा आपको देखते हैं, किस नज़रिए से, वही आपका पर्सनल ब्रांड है। बट वो एक छोटे लेवल पे। बट यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। एंड पर्सनल ब्रांड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है लिंक्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड से, जो कि है इन्फ्लुएंस। देखो, इन्फ्लुएंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन सोशल मीडिया एंड इवन इन लाइफ, क्योंकि सब चीज़ उस पर ही है, सेल्स उस पर ही है। तो जितना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यूज़ आ रहे, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका ट्रस्ट आपकी ऑडियंस पे कितना है, आपकी ऑडियंस कितना आप पर ट्रस्ट करती है। एंड जब भी आप किसी जॉब वगैरह में जाओगे, सो आपके रेज्यूमे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट क्रिएशन का पेज होगा। आपकी इंस्टा आईडी, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपके एक्स अकाउंट, आपका यूट्यूब चैनल एक रेज्यूमे का काम करेगा।
एंड तीसरी चीज़ जो कि हमने सबसे लास्ट में रखी विच इज़ फ्रीडम। देखो, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लोकेशन फ्रीडम मिलती है, आप कहीं भी ट्रैवल करते करते भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, आपको कोई डेडलाइन नहीं है कि इतने टाइम पे इतने देर में इस चीज़ को करना है, आप कभी भी काम कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें पैसा तो अंधा पैसा है, मीन्स आप अनलिमिटेड मनी जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इंडिया में एज ए इसको करियर की तरह देखते हैं, बट यूएस में और फॉरेन कंट्रीज़ में इसको एज ए प्रोडक्टिविटी हैबिट देखा जाता है। मतलब जैसे जिम जाना होता है, हेल्दी डाइट फॉलो करना होता है, बुक्स रीड करना होता है ना, वैसे ही उनके लिए कंटेंट क्रिएशन है, उसको एक प्रोडक्टिविटी हैबिट की तरह देखते हैं। सो आपको भी इस नज़रिए से उसको देखना पड़ेगा। इस नज़रिए से नहीं कि मैं उसमें करियर बनाऊंगा या कुछ मैं उससे अर्न करूंगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म गेम है, आपको 3 साल 5 साल इसमें डालने पड़ेंगे। बट मैंने जो रीजंस आपको दिए वो स्ट्रॉन्ग इनफ है आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए, एंड आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको सारी बातें समझ गई होंगी। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।